अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। ऐसा महसूस हो रहा है पाकिस्तान में घुटन अब खत्म हो रही है। घुटन इतनी ज्यादा थी कि चीखें निकल रही हैं, और ये चीखें इतनी ज्यादा हैं कि कानून के पर्दे फाड़ रही हैं। पाकिस्तान के सेनेट के अंदर की तकरीरें आज देख लें, आपको पता चल जाएगा। एक तरफ आर्टिकल 6 की बातचीत हुई, दूसरी तरफ ये भी बातचीत हुई कि हम शर्मिंदा हैं और ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये जो सब कुछ है। और ये भी कहा गया कि नफरत हो गई इस निजाम से। यानी चीखें हैं, हर तरफ से चीखें आ रही हैं और ये चीखें और ज्यादा ऊंची होती जाएंगी। इस हवाले से बातचीत करते हैं। साथ साथ एक दफा फिर, यानी पहली दफा बल्कि, बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत को हाथ पड़ा है। ताकत के जोम में थे, फिरौनियत थी, ताकत का नशा था। कानून को बिल्कुल साइडलाइन पर फेंक कर ताकत का एक नंगा नाच किया गया इस्लामाबाद में। अब उस शख्सियत को हाथ डाला गया है और वो, यकीन माने, पूरे पाकिस्तान में मजाक बन गए, ठट्ठा बन गए, शुगल बन गए। और उनका शुगल पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बना हुआ है। उनके हवाले से बताते हैं। लेकिन अभी खबर आ रही है कि ये एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है और कहा जा रहा है कि मुराद सईद साहब की हालिया तस्वीर है। दाढ़ी के बाल बड़े हुए मुराद सईद साहब के, और मुराद सईद साहब के लिए भी ज़ाहिर हालात ऐसे बना दिए गए कि उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा। एक लंबे अरसे से अंडरग्राउंड है और उनके बारे में कोई इतलात नहीं है, यानी ट्वीट भी नहीं। और बाजों का जो उनके वॉइस नोट आते हैं, उन वॉइस नोट में भी बड़ी मुश्किल से, यानी अपनी धीमी आवाज में बातचीत कर रहे हैं। मुराद सईद पाकिस्तान का एक मोस्ट गुड लुकिंग पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट शख्सियत, एक शोला जज्बाती नौजवान, पढ़ा लिखा जज्बाती नौजवान। यानी नौजवानों का इस्तेमाल किया जाता है, नौजवानों की एनर्जीज को मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे नौजवान छुप रहे हैं, चाहे वो साफी हो, चाहे पार्लियामेंटेरियंस हो, लेकिन वो छुप रहे हैं। एक चीज आपने नोट की होगी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी नौजवान थे, जो बड़ी आवाजें थी, बोलने वाले थे, जज्बाती थे, इनके चेहरे की जो खूबसूरती थी या जो चेहरे की चमक थी, वो गायब हो गई है। ऐसा महसूस हो गया कि वह निजाम इनकी जवानियां खा गया है। इमरान रियाज खान साहब के चेहरे के सफेद बाल उनकी आंखों की तरफ आज भी देखने नहीं होता। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, लेकिन इमरान रियाज की आंखों में आप नहीं देख सकते। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा कसूर क्या था। पाकिस्तान में और भी नौजवान हैं, उन सब की आंखों में आप देख नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है उनकी आंखों में देखना। मुराद सईद साहब एक मिसाल है कि आप इन्हें जवाब नहीं दे सकते, आप इन्हें कुछ भी नहीं बता सकते कि ये क्या हुआ है। एक वीरानी है, एक वीरानी है जो इनके चेहरों से टपकती है, नजर आती है। और वीरानी ये जाहिर कर रही है कि किस लेवल का जुल्म हुआ है और ये कितना बड़ा हादसा पाकिस्तान के अंदर किया गया है। बहरहाल चीखें नहीं कर रही हैं, और जो जो ये चीखें बढ़ेंगी तो चीखें फिर एक जुबान बन जाएंगी और फिर वो जुबान सबको सुननी पड़ेगी। अब हुआ यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वो मुअज़्ज़िज़ जज हैं जिनकी वजह से, यकीन माने, अदालतों के ऊपर आज भी यकीन कायम है। ये वो मुअज़्ज़िज़ जज हैं कि जिन्होंने डीसी इस्लामाबाद का पीछा किया, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एक बड़ी ताकतवर शख्सियत, तगड़े ब्यूरोक्रेट, और ताकत के नशे में, जोम में, ज़ाहिर है इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे। लेकिन बाबर सत्तार ने इनका पीछा किया, तगड़ा पीछा किया, एक लंबा पीछा किया, और बाबर सत्तार 1% भी अपनी जगह से नहीं हिला, बिल्कुल गाद लगाकर बैठे रहे। और फाइनली उन्होंने कहा कि जनाब डीसी इस्लामाबाद को जकड़ कर मेरे सामने पेश किया जाए और उनका नाम इसीलिए में डाला जाए, मुल्क से उन्हें बाहर नहीं जाने देना, तमाम तरह एयरपोर्ट, हर जगह पर उनका रास्ता रोके, उन्हें पकड़कर अदालत के सामने लाएं। उन्होंने तौहीन अदालत की है। अदालत ने कहा कि शहरियार अफरीदी हो, शानदाना गुलजार साहिबा हूं, इन्हें बार बार पकड़कर नई जेलों में डालना, नई एमपीओ का गलत इस्तेमाल करना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, गोरे के दौर का कानून, एक काला कानून, इसका इस्तेमाल करते हुए किसी शख्स को भी पाकिस्तान में पकड़कर 30 दिन के लिए अंदर डाल देते थे। अदालत ने बार बार इनसे कहा, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी, और फिर बाबर सत्तार ने इस बंदे का पीछा किया और अब ये एक मिसाल बन गए हैं। ये, यानी आज सारा दिन पाकिस्तान के टेलीविजन में इनके हवाले से खबरें चलती रही कि जनाब इन्हें पेश करें, इन्हें गिरफ्तार करें, पुलिस इन्हें पकड़ कर लाए, यहां पर घसीट कर पेश किया जाए अदालत के सामने। लेकिन जाहिर है इनके हवाले से कोई इतलात नहीं है, बल्कि एक नोटिफिकेशन, एक लेटर सर्कुलेट करता रहा कि ये उम्रे के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। और ये जाहिर उम्रे के लिए जाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उम्रे की सादत इन्हें नसीब करे। लेकिन पहले इन्हें अदालत बुला रही है, पहले जो काम इन्होंने किया है उसका ये जवाब दें बराए मेहरबानी। जो इंसानी हुकूक का मामला था उसका ये आकर जवाब दें, चूंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं अपने हुकूक तो माफ कर दूंगा, यानी वहां पर जाएंगे तो इंशाल्लाह माफ हो जाएंगे, लेकिन बंदों के हुकूक तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदा खुद नहीं करता। तो बंदा, वो बाबर सत्तार साहब आपको बुला रहा है, मुझसे बुला रहा है, तो सलूट भी है बाबर सत्तार साहब को जिन्होंने पीछा किया, जो खड़े हुए। आप यकीन माने कि एक ईमानदार एसएचओ और एक ईमानदार जज, अगर ये दोनों ईमानदार हो, इनके अंदर जान हो, ये तगड़े बंदे हो, ये दिलेर हो, और ये खड़े हो जाए उसूल के ऊपर, तो कहीं पर भी ना किसी मोहल्ले में, किसी जगह पर कोई ज्यादती हो सकती है और ना ही बेइंसाफी हो सकती है। और ये चीज हमने देखा है कि बाबर सत्तार साहब जब से खड़े हुए हैं उसके बाद से चीजें बदली हैं। अब इनके हवाले से एक बड़ी अहम तरीन अपडेट है, वो आपके सामने रख देते हैं। साकिब बशीर साहब ने ये ट्वीट किया है, अहम तरीन तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को कल 9 बजे अदालत पहुंचाने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने आईजी इस्लामाबाद को वारंट्स की तामील के लिए चारों सूबों के आईजी से मुआवनत लेने को कहा है। यानी चारों सूबों के आईजी को कह देंगे जहां पर यह बंदा नजर आए डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, इन्हें पकड़ें, इन्हें गिरफ्तार करें। डीजीएफआईए को एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, बॉर्डर क्रॉसिंग से गिरफ्तारी, सेक्रेटरी दाखिला और डीजी पासपोर्ट्स को ईसीएल पर नाम डालने को कहा है ताकि वो बैरून मुल्क भी ना जा सके।
यानी कि समुद्री रास्ते से ना निकलें, जमीनी रास्ते से ना निकलें, हवाई रास्ते से ना निकलें और इन्हें पकड़ें। जहां पर भी ये नजर आए इन्हें पकड़कर गिरफ्तार करके बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं हमारे सामने पेश करें, चूंकि इन्होंने तौहीन अदालत की है। अभी अब कितनी बड़ी तगड़ी पर्सनालिटी है, इनकी ज़हनियत क्या सोच क्या है, आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लें कि बाबर सत्तार साहब ये मामला सुन रहे थे और इरफान नवाज मेमन साहब ने डीसी इस्लामाबाद ने उनसे माफी मांगी। अब जिस दिन माफी मांगी उसी दिन बाबर सत्तार साहब के रिमार्क्स थे कि एक तरफ आप हमसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम मेरे दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि इरफान नवाज मेमन को कुछ ना कहें। यानी एक डीसी जज को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज को, एक सीनियर तरीन जज को, एक अहम तरीन जज को दोस्तों के जरिए अप्रोच करवा रहा है पिछले दरवाजे से कि जनाब मुझे ना कुछ कहें, मुझे ना कुछ कहें, हो गया है तो हो गया है। यानी शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा को अंदर डाल डालकर उनकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी है, इबरत का निशाना उन्हें बनाया है और आपको यह महसूस ही नहीं हो रहा है कुछ हुआ है। यानी पहली दफा एक ताकतवर को हाथ पड़ा है, ये इतना ताकतवर नहीं लेकिन 12 ताकतवर को हाथ पड़ा है, ब्यूरोक्रेसी को हाथ पड़ा है, तो चीखें भी नजर आ रही हैं और दौड़े भी नजर आ रही हैं। और ऐसी दौड़े हैं कि पूरे मुल्क के आईजीज को बता दिया गया कि जिधर जिधर बंदा दौड़े, डीसी साहब दौड़े, उन्हें पकड़कर यहां पर लेकर आए। तो ये चीज हमने अदालत में होते हुए देखी है। अब दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान का सेनेट आज डिस्कस हो रहा है खुलकर, सेनेट के अंदर तकरीरें हुई हैं और वहां पर एक तो जो ओन अब्बास बप्पी हैं उन्होंने खुलकर यह कहा कि जनाब मैं 11 महीनों बाद तकरीर कर रहा हूं और मुझे लाहौर डिफेंस से उठाया गया, 14 दिनों के लिए उठाया गया और फिर मुझे सिर्फ 20 सेकंड की एक स्टेटमेंट इमरान खान के खिलाफ देनी थी और मैंने वो दी और मुझे छोड़ दिया गया। मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, मेरा कारोबार तबाह कर दिया गया, मैं खुद ज़हनी मरीज होकर रह गया हूं और मेरी तबाही निकली है, मेरी पूरे खानदान की तबाही निकली, हमारा सब कुछ बर्बाद करके रौंद के रख दिया गया है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उन्होंने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा इस तस्वीर को देखकर आज मैं शर्मिंदा होता हूं, मुझे नफरत हुई है इस निजाम से। वो कहते हैं कि मैंने उनका बाद में इंटरव्यू किया जा रहा है पार्लियामेंट लॉजिस में जाकर, उनका यह कहना है कि यानी एक तरफ उन पर इतना जुल्म हुआ लेकिन उसके बावजूद वो हर बात में इमरान खान कह रहा है। वो कह रहे हैं कि हम तो भोने महसूस होते हैं जितना तगड़ा खान खड़ा है और जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ है उसके मुकाबले में हमारे साथ कुछ भी नहीं है। यानी उसे मारा गया, उसका कारोबार तबाह हुआ, उसकी फैमिली तबाह हुई, उसके बच्चे टॉर्चर से गुजरे, लेकिन वो आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है, आज भी खान के साथ खड़ा है। वो आज भी कहता है सब कुछ बुला देंगे, आगे बढ़े, हमारा मैंडेट वापस करें, हम आगे बढ़ जाएंगे, लिहाजा यहां से आगे बढ़े। लेकिन आज उसने सेनेट को हिलाया है, सेनेट के ऐवान को उसने हिलाया है और उसने सच बोला है कि जनाब ये जुल्म हुआ है और ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। उसके बाद जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं उन्होंने सेनेटर मुश्ताक साहब, उन्होंने बड़ी खुलकर 3-4 अहम तरीन बातें की हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जनाब ये जो इंतखाबात हुए हैं ये काले इंतखाबात हैं और ये जाली इंतखाबात हैं, लिहाजा जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान माफी मांगे, फौरी तौर पर माफी मांगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन के ऊपर, यानी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा, इमरान खान साहब के बकौल जो उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर लगाया था, उन्होंने कहा कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, आर्टिकल 6 के तहत उन्हें घसीटें, गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें और 50 अरब रुपए उनसे वापस निकलवाएं, यानी 50 अरब रुपए इनके पेटू से निकालें जो इन्होंने अवाम के साथ धोखा किया है। अवाम का माल इन्होंने मारा है, इंतखाबात के साफ शवाब नहीं करवा सकते, लिहाजा ये अपनी आईनी हैसियत बुनियादी तौर पर खो बैठे हैं, इसलिए इनसे 50 अरब रुपए भी दोबारा से निकलवाएं। उन्होंने कहा कि जनाब 4 इदारा जिम्मेदार हैं जिन्होंने इंतखाबात की तबाही की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब अदालतें, पाकिस्तान की अदालतें, उन्होंने कहा निगरान हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट, यानी ये पाकिस्तान के सेनेट के अंदर बाकायदा से इदारों के और शख्सियात के नाम लिए जा रहे हैं कि जनाब ये इन सब ने किया है। और ये सेनेटर मुश्ताक खुलकर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं, आर्टिकल 6 लगाएं और इनसे हिसाब मांगे और 50 अरब रुपए इनके पेट फाड़ कर बाहर निकालें और हुकूमत निकाले और अवाम के हवाले करे कि जो जुल्म किया। यानी अभी तक इंतखाबात खुलकर सामने नहीं आई, इंतखाबात का खुलासा नहीं हो सका, अभी तक कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई मामला ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, लोगों की चीखों पुकार है, अभी तक क्लियर नहीं हो सका कौन जीता कौन नहीं जीता, किसी के मामला के ऊपर स्टे दी जा रही है, कोई कह रहा है कि धांधली हुई है, ब्यूरोक्रेसी आकर कह रही है हमने खुद धांधली की है। तो ये सारा मामला अपनी जगह पर मौजूद है। साथ साथ एक और खबर, और ये खबर बड़ी तशवीशनाक है और ये बुशरा बीबी के हवाले से है। बुशरा बीबी के हवाले से अब कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें वाकईतन कोई केमिकल दिया गया खाने में डालकर, और मिशाली यूसुफ साहिबा भी कह रही है, कासिम सूरी भी कह रहे हैं कि जनाब वो अब कुछ खा नहीं सकती, यानी इतना जख्मी कर दिया गया कि उनका इंटरनल, उनके मैदे को, उनके गले को, कि वो पानी के अलावा या ब्रेड के अलावा कोई भी चीज खा ही नहीं सकती, बिल्कुल डैमेज हो गई है, उनका वजन तेजी से गिर रहा है, डिटेरियोरेट कर रही हैं और उनकी बड़ी बुरी हालत है, यानी ना वो सो पाती हैं और बड़ी बेचैनी है उन्हें, हेल्थ वाइज उन्हें डिटेरियोरेट किया जा रहा है और जाहिर है इसका प्रेशर इमरान खान के ऊपर होगा कि जनाब उसके साथ ये किया जा रहा है। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।